राजस्थान की जलवायु का ये दूसरा पार्ट रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, जिसका आधार वनस्पति, वर्षा, तापमान को माना गया है। तो राजस्थान की जलवायु ने कोपेन ने इस तरीके से बांटा है: ABCDE। ए का मतलब उष्ण कटिबंध आता है, बी में शुष्क कटिबंध आता है यानी WS, जिसमें W का मतलब शुष्क मरुस्थल और S का मतलब होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी स्टेपी। सी को हम उपोष्ण कटिबंध की श्रेणी में डालेंगे और ई को हिमतुलिया और ई को बर्फ टुंड्रा तुलिया, जो राजस्थान में नहीं है। तो ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंध, जिसको AW के नाम से जानते हैं। तो ए का मतलब होता है AW यानी उष्ण कटिबंध। बी को WS कहेंगे यानी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, W का मतलब, S का मतलब अर्ध शुष्क यानी स्टेपी जलवायु। BWHW जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कहलाएगी, और अर्ध शुष्क यानी स्टेपी जलवायु को हम कहेंगे BSHW। सी का मतलब होता है CWG, और सी में कौन सा आता है? उपोष्ण कटिबंध आता है। तो BWHW जो है वो जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का आंशिक भाग हमें BWHW में मिलता है। और BWHW का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। फिर BSHW जो आता है वो आता है लूणी बेसिन, नागौर, शेखावटी और गगर बेसिन, ठीक है ना। और CWG में आता है, जो आता है राजस्थान के ABCD प्लस जयपुर, यानी अलवर, भरतपुर, अलवर आता है, भीलवाड़ा आता है, बूंदी आता है, सी यानी चित्तौड़गढ़ आता है, डी का मतलब दौसा आता है, और जयपुर आता है। और इसके अंदर उदयपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र भी इसके अंदर ही आते हैं। टोंक, ये सब CWG के अंदर आते हैं। और AW में आता है हाड़ौती, वांगड़ और माउंट आबू, बूंदी को छोड़कर। यानी बूंदी जो है AW में नहीं आता है, CWG में आता है। तो इस तरीके से इसने 4 वर्गों में बांटा है। तो सबसे पहले AW की बात कर लेते हैं। AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। वनस्पति होती है AW में शवाना यानी ऊंची और सघन घास। सवाना घास जो होती है बहुत ही ऊंची होती है और सघन होती है, गहरी होती है। विस्तार, AW का जो विस्तार होता है कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू में आपको मिलेगा। इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं BWHW की। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, वनस्पति जो है मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइटस पाई जाती है। BWHW का जो विस्तार है वो जैसलमेर, बीकानेर और आंशिक भाग में थोड़ा सा भाग मिलता है गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू में। निम्नतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश जहाँ कटीली वनस्पति पाई जाती है। अगली जलवायु में आता है BSHW यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु। इसकी वनस्पति स्टेपी होती है, विस्तार होता है लूणी बेसिन, गगर बेसिन, नागौर और शेखावटी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, यानी BSHW जो है वो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना गया है। CWG उपाद्र जलवायु। CWG में उपाद्र जलवायु आती है, वनस्पति जो है मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। CWG का जो विस्तार मिलता है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर, यानी ABCD अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली, D का मतलब धौलपुर और RSTU रेस्ट टू राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर और जयपुर। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी CW जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश माना गया है, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा की है। तो इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने इसको 4 भागों में बांटा है। आधार वनस्पति, वर्षा, तापमान को माना है। इसमें 4 भाग आते हैं AW यानी शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु, फिर आता है BWHW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु और CWG आता है। और इस तरीके से हमने इसको 4 उपभागों में बांटा गया है।